वेलकम टू आर एस गाइड स्टडी चैनल। दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी के 12.3 सोल्व करवाने वाले हैं क्योंकि 12.2 तक हम सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी कड़ी को और मिजाज से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक आकृति आपको दिया गया है, एनसीईआरटी बुक है, आपको तो पता है, और ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तो, और ओ क्या है, ओ यहाँ पे केंद्र है। ठीक है, ओ यहाँ पे क्या है, केंद्र है। तो दोस्तों देखिए आकृति वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत इजी होता है, आपको बस समझना होता है। तो देखिए तो यहाँ से क्या बन रहा है, आर, ई यहाँ से क्या बन रहा है, पी, यही ना बन रहा है। तो देखिए एगो एने से क्या बन रहा है, एगो अर्धवृत्त बन रहा है। देखिए बन रहा है कि ना बन रहा है। तो आप क्या करिएगा, देखिए तो ई वाला जो नीचे वाला बन रहा है, जो नीचे वाला पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस प्रकार से है। एरे में नहीं वाला बन रहा है, देखिए नीचे वाला आर क्यू और पी के हम बात कर रहे हैं। तो का अर्धवृत्त के क्षेत्रफलवा में से देखिए तो ये अर्धवृत्त बन रहा है, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के घटा देंगे तो ना पता चल जाएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है जे। चलिए तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले किस चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा। तो देखिए हमको यहाँ वृत्त में आर तो मालूम नहीं है, तो कैसे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। जब आर मालूम रहेगा तब आइए ना हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हाँ एक उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है, जो देखिए ई हमको दिले है, आर पी दिले है और पी क्यू दिले है। आई देखिए तो एजा से जा आर से क्यू के दूरी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। आर से क्यू के दूरी को क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। तब व्यास हम निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया है तो हम ऐसा देखते हैं कि काय त्रिभुजवा दिया है, जो समकोण दिया है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको समकोण त्रिभुज ही देगा। तो समकोण के अथी से चलिएगा तो आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ चलना होगा। आई नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ये जो ऐसे त्रिभुज भाई बन रहा है ना, त्रिभुज को बन रहा है ये वाला क्यू आर पी। तेरा में 24 सेंटीमीटर है, आई 7 सेंटीमीटर है। आई दोनों जो काम करेगा समकोण पर काम करेगा, तो ये भुजा ना निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, आप आराम से निकाल सकते हैं। ये जो भुजवा निकलेगा आर क्यू, ये किस चीज़ का काम करेगा, तो व्यास का काम करेगा। किस चीज़ का काम करेगा, तो व्यास का काम करेगा। चलिए तो यहाँ तक समझ गए बात को। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, सोल्व लिख लेना है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे सबसे पहले चलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई जी, तो कहता है कि कर्ण के स्क्वायर है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, आधार के स्क्वायर होता है। और इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का हटाइएगा तो ऊपर रूट चल जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर लंब हो जाएगा, आप लंब के स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो हो गया। अब कर्ण बराबर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कर्ण बराबर आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो लंब कितना है, 7 है के स्क्वायर अब प्लस 24 के स्क्वायर, यानी करिएगा इसको जब हल तो कितना आ जाएगा, 49 प्लस 576, फिर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 625, यानी 25 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ गया। 25 सेंटीमीटर क्या आ गया, कर्ण आ गया। आइए जो कर्ण आया, कर्ण कौन आया, आर से क्यू आया, तो यहाँ से यहाँ के दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर है ना। आर से क्यू की दूरी कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, और व्यास के काम करेगा। तो यानी कि अर्धवृत्त को व्यास ना हो गया जी, तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हो गया, तो 25 सेंटीमीटर हो गया ना। अच्छा त्रिज्या जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकालिएगा तो 25/2 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल लीजिए। अर्धवृत्त
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आपको पता है कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है एक यानी वृत्त के क्षेत्रफल के आधा होता है, तब वृत्त के क्षेत्रफल के आधा यानी आधा और वृत्त के क्षेत्रफल, यही ना होता है। चलिए अब मान आपको तो किताब में नहीं बोला है कि क्या रखना है, जो जब तक अन्यथा ना कहा जाए, तो यानी कि 22/7 ही लेना है। तो 1/2 और पाई के मान 22/7 गुना आर कितना आ गया, तो 25/2 गुना 25/2 आर स्क्वायर कहा है। चलिए तो काट छाट कर लीजिए, 11 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 गुना 25 गुना 25, अब बटा ने नीचे 7 चौका यानी 2 दूनी 4, 7 चौका 28, इसको करिएगा तो कितना आ गया जी, देखिए 11 गुना 25, 25 में 25 से गुना करिए, 25 में 25 से तो 625, 11 से गुना करिए 11 में तो 625, 625 कितना आ जाएगा, 5 2 7, कितना हो जाएगा 6, यानी 6875/28 ये आ गया, 6875/28 आ गया, ठीक है, 6875/28 ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आज छायांकित भाग के क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप फिर निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल। आ समकोण है तो समकोण में कौन फार्मूला चलता है, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है यहाँ पे, तो 24, ऊंचाई कितना है तो 7, तब 12 बार में कटेगा, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल आ गया 12×7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना। अब हमको निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इन्हें देख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इधर निकाल देते हैं, देखिए यानी कि पहला स्टेप इधर से चलते हुए इधर आना है, और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बना देंगे तो लेकिन घुचुर बुचुर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल, यही ना होगा, माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल आप कितना निकालें, तो 6875/28 माइनस ये 84 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 28, ये 6875 माइनस कितना हो जाएगा 84 में 28 से कर लीजिए, 84 में 28 से 8 चौक 32, बाकी यहाँ 3 8 8 64 3 67, यहाँ पे 4 दूनी 8 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा ये, तो 2 8 7 15 5, बाकी यहाँ 1 4 12 1 13, बाकी यहाँ 1, यानी कि आ जाएगा 2352। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा भाई जी, तो इसको घटाइएगा तो देखिए कितना आता है जी, 6875 में से घटा लीजिए 2352, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 4, 4543, ठीक है, कितना बचेगा 4543, ठीक है ना, 4523, यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4523/28, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको निकाल लेना था यहाँ व्यास, व्यास से निकाल जाता त्रिज्या, और बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस फिर दोनों को घटा देते हैं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आशा करते होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला स्टेप में आप यहाँ से चलिएगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, सेकेंड स्टेप यहाँ बना दिए हैं, और थर्ड स्टेप आपको यहाँ पे है, ठीक है, 3 स्टेप में ये बना है, तीनों स्टेप के ध्यान रख के बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम वीडियो को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल है जो उतना ठीक नहीं है प्रोसेसर वाला, जिसके कारण से हमको स्टॉप करना पड़ता है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपसे ये बोला गया है कि आकृति में छायांकित भाग, आकृति देखिए आपको किस प्रकार से दिया गया है, हम उसको बना देते हैं, ठीक है ना। आकृति आपको बहुत झकास दिया गया है, यहाँ पे इस प्रकार से आकृति दिया गया है, देखिए समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आकृति आपको इस प्रकार से दे दिया है, और ये यहाँ पे मिला दिया है, और ये यहाँ पे मिला दिया है, यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, और आपको नाम दे दिया है ABCDO, ABCD और O, इस प्रकार से है। देखिए वो पूरा आकृति के हम बड़ा बना के दिखाते हैं किस प्रकार से है, जो इस प्रकार से है भाई जी, देखिए ये पूरा बड़ा है, ठीक है, ये पूरा बड़ा है ना, और उसके बाद देखिए यहाँ से भी एक है, ठीक है, यहाँ से भी एक है,
और यहाँ पे 40 डिग्री का कोण बना रहा है। एरा नाम ए है, एरा बी है, एरा सी है, एरा डी है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपको ये है, और यहाँ पे क्या है, ओ है, ओ। तो यहाँ पे आपको समझना ये है, देखिए कि क्या बन रहा है, जब दो त्रिज्या द्वारा वृत्त के परिधि पर चाप आंतरित किया जाता है तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो दो गो त्रिज्या खंड नहीं बन रहा है, देखिए एगो त्रिज्या खंड कौन बन रहा है, तो बी ओ डी बन रहा है, और एगो कौन बन रहा है, तो ए ओ सी बन रहा है, बी इधर से ओ बी ओ डी बन रहा है एगो, दूसरा कहाँ से बन रहा है, तो ए ओ डी सी बन रहा है, ए ओ सी, दो गो त्रिज्या खंड बन रहा है। तो कह रहा है आपको से, क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग कहे का मतलब ई वाला भाग के आपको जैसे ही घेरा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना, ये जो घेरा हुआ है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी ई वाला पार्ट के आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए तो समझिएगा यहाँ पे ये पूरा बड़का में से, यानी ए ओ सी में से, ए ओ सी में से पूरा छोटका के, छोटका कौन है, तो बी ओ डी, एरा घटा देंगे, ई वाला के घटा देंगे, ये पूरा बड़का में से, तो यही वाला खाली ना जगह ही बचेगा। बात समझ में आया, ये छोटका के घटा देंगे पूरा बड़का में से, तो यही वाला जगह है ना खाली बचेगा। तो वही आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, दो गो त्रिज्या खंड बन रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा क्या, बड़का में से छोटका के घटा के ना, तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले क्या, सोल्व, और लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तक बड़ा त्रिज्या खंड माइनस छोटका त्रिज्या खंड, यही ना। चलिए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि बड़ा त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड और माइनस का क्षेत्रफल और माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही ना होगा। चलिए यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल में बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बड़ा त्रिज्या खंड कौन है, तो ए ओ कौन है, सी है, और माइनस छोटा त्रिज्या खंड कौन है, तो बी ओ डी है। अब चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, थीटा बट्टा 360 है, अब गुना थीटा बट्टा 360 गुना क्या होगा, तो टू नहीं पाई आर स्क्वायर और माइनस थीटा बट्टा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए ओ सी के लिए, तो यहाँ पे और आपको कह दिया है कि देखिए त्रिज्या क्रमशः यानी कि छोटा के लिए, देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो छोटा दिले यहाँ पे दो गो बन रहा था ना, इस प्रकार से दो गो बन रहा था। तो छोटका के लिए जो कहा गया है कि त्रिज्या जो है छोटका के 7 सेंटीमीटर है, आई पूरा बड़का के जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक ना। यानी छोटा वाला के कहाँ से कहाँ, ओ से सी वाला के जो है 7 सेंटीमीटर है, और ओ से कहाँ, ए न है यहाँ जी, तो ओ से ए के जो है कितना है, तो 14 है, ठीक है। तो यानी बड़का के लिए 14 और छोटका के लिए आर के मान 7, ठीक है। यानी समझ में आया, तब बड़ी छोटी कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे बड़ी कर लीजिए और यहाँ पे छोटी कर लीजिए, तब तो पता चल जाएगा कि बड़ा के लिए, तब बड़ा के लिए 14 सेंटीमीटर है और छोटा के लिए तो 7 सेंटीमीटर है। ये बात दिमाग में गया, बड़ा के लिए आर के मान तो 14 सेंटीमीटर और छोटा के लिए 7 सेंटीमीटर। चलिए अब फार्मूला पर रखिए, तो थीटा के मान यहाँ पे आपको दे दिया है, देखिए थीटा के भी मान दिले है, कितना है, 40 है, थीटा के भी मान दिले है 40, तो 40 बट्टा 360 गुना पाई के मान यहाँ पे कितना ले लेना, 22 बट्टा 7 गुना आर कितना है, 14 गुना 14 और माइनस 40 बट्टा 360 है, और माइनस अथी गुना 22 बट्टा 7 गुना 7 का है कि छोटका के आर के मान कितना है 7, अब बड़का के आर के मान कितना था, तो 14, काट छाट कर लीजिए, ये 9 बार में कटेगा, और इसको काट लीजिए 7 दूनी का 14 बार में कटेगा। चलिए इसको काटिए 9 बार में कटेगा, और आप काट लीजिए, कटता है कोई तो नहीं कटता है, तो नहीं कटता है तो गुना कर लीजिए 44, 22 गुना 2 तो 44 गुना 14 अब बटा में 9 माइनस कितना याद आएगा, इसको गुना करिए तो आ जाएगा 7 7 49 गुना कितना आ जाएगा
49 गुना 22 आ जाएगा। और यदि कटता है, कोई नहीं कटता है, तो यानी 49 गुना 22 यही ना आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 यानी 98। तो यह आ जाएगा 8, यही कितना आ जाएगा 9 8 17, बाकी हाथ में 1 और 9 1 10। जल्दी लगता है हो जा रहा है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, काटे उटे में कन्हू गलती अभी हो रहा है। जी सर 7 से 7 एगो उड़ेगा, 7 से 7 एगो उड़ेगा, नहीं ध्यान दिए थे। चलिए आप कर लीजिए गुना। तब 22 7 54 से ऊपर 7 बचा, 22 गुना 7, 22 7 54 से नीचे कितना बचेगा 9। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 9, 44 गुने 16 करिएगा तो 616 और माइनस 154। चलिए 616 में से 154 को घटा लीजिए, तब बचेगा ये 2, यही कितना हो जाएगा तो 11। तो 6 व 5 11 ना, तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है जी, देखिए ध्यान आपको ये देना है कि ई कितना बचेगा तब 5, तो ये बचेगा 4, यानी 462 बटा में 9। चलिए कटता है लगा तो काट लीजिए, 3 से कटता है, 3 तिया 9, आई के बार में कटेगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौका 12, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका आंसर हो गया। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया था। कुछ नहीं करना था, बड़का में से छोटका के घटा देना था। बड़का के लिए त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, छोटका के लिए त्रिज्या 7 और थीटा का मान 40 था। बड़ा त्रिज्या खंड बन रहा था AOC, छोटा बन रहा था BOD। तब बड़का में से छोटका को क्या कर देना था, घटाना था। ठीक है, बड़का में से छोटका को घटाना था, बाकी तो सब सेट गुना भाग आप अपने अनुसार कर सकते। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, चलिए दोस्तों तब क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। ठीक है, 3 में कहा गया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, यानी फिर से आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कहा गया है कि जहां ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है, यानी ABCD एक वर्ग है जिसका भुजा के लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसका भुजा की लंबाई सर जी कितना है 14 सेंटीमीटर है। और APD ठीक है, इस प्रकार से देखिए बन रहा है A, यहाँ पे बन रहा है P और D। ये क्या है, अर्धवृत्त है, 2 गो। इस प्रकार से देखिए 2 गो अर्धवृत्त है, एगो कौन है तब BPC है, 2 गो अर्धवृत्त है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपको बताना है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ये बीचवा में रंगे है ना हम, इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि एगो वर्ग है जेकर प्रत्येक भुजा के लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ओकर दोनों साइड से 2 गो अर्धवृत्त है, एगो E। ठीक है, और बीच में जो बच रहा जगह ओकर क्षेत्रफल बताना है। इस प्रकार से अर्धवृत्त है। तो देखिए तो ये अर्धवृत्तवा जो बन रहा है, ये अर्धवृत्त जो बन रहा है वर्ग के भुजे पे नहीं बन रहा है। देखिए वर्ग के भुजा, एक का लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। एजा से जानते हैं कि एजा से एजा के दूरी को हम क्या बोलते हैं तो व्यास बोलते हैं, यानी अर्धवृत्त के व्यास हमको पता है कि 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये वर्ग के भुजा पर ही बना है और वर्ग के भुजा के लंबाई हमको 14 सेंटीमीटर है। तो एजा से एजा की लंबाई भी, एजा से एजा की लंबाई देखिए ना, ये फिगरवा के हम काट के यहाँ निकाले हैं। ठीक ना, तो एजा से एजा 14 सेंटीमीटर, तो ये व्यास के काम करेगा, फिर त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे तो सोल्व लिखेंगे। और सोल्व लिखेंगे तो देखिए तो भाई जी इसको समझ लीजिए पहले, ये पूरा वर्ग में से देखिए, ये पूरा बड़का वर्ग में से ये 2 गो जो बनल है, ये पहला ये दूसरा, ये पूरा वर्गवा, ये पूरा वर्ग में से हम घटा देंगे ये दोनों के बाहर ही निकाल देंगे। काट के हम कहेंगे कि तू बाहर निकाल, तू हूँ बाहर निकाल। तो देखिए तो यही वाला ये बीचवे वाला ना खाली बचेगा, ये बीचवे वाला ना खाली बचेगा। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बीच वाला जो ये भाग बन रहा है यही वाला क्या होगा बचेगा, क्योंकि 2 गो जो अर्धवृत्त बन रहा था किनारा पर, ये दोनों के हम क्या कर दिए निकाल दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिख लीजिएगा, सोल्व लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे लिख लेंगे सोल्व। पहले लिखिए वर्ग के भुजा कितना है, तब वर्ग के भुजा यहाँ पर है आपको 14 सेंटीमीटर, है कि नहीं 14 सेंटीमीटर। तब वर्ग का आप क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है भुजा के स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल। आई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल। और 2 गो अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त क्या भी बताएं कि व्यास का काम कौन करेगा 14 का है कि पूरा भुजवे पर न बन रहा है। अब भुजा की लंबाई 14 और एजा से एजा को हम बोलेंगे व्यास ये अर्धवृत्तवा के लिए। अच्छा तो यानी अर्धवृत्त के व्यास कितना हो जाएगा तो अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या जब निकालेंगे अर्धवृत्त का तो कितना हो जाएगा तो अर्धवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब बताइए के गो अर्धवृत्त बन रहा है तो 2 गो बन रहा है। तो यहाँ पर पहले लिखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 गुना है जी तो लगा दीजिएगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 गो अर्धवृत्त है तो 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये 2 गो तो अर्धवृत्त बन रहा था तो 2 लिखे जा कहे कि 2 गो के निकालना है। क्षेत्रफल होता है अर्धवृत्त के 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 से 1/2 खत्म यानी क्या बच गया खाली पाई आर स्क्वायर। ठीक है तो चलिए पाई आर स्क्वायर, पाई के माने यहाँ पड़े 22/7, आर यहाँ पे लेना है 7 गुना 7। ठीक है 7 से 7 खत्म, 22 7 कितना आ गया जी तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए 2 गो अर्धवृत्त के भी क्षेत्रफल निकाल लिए, एगो अथी वर्ग के भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब निकालना आपको क्या है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो अभी बताएं कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकालें तो 196, आई कितना निकालें 154। घटा लीजिए 196 में से 154 को घटाइएगा तो ये कितना बचेगा 2 4 खत्म यानी कि आ गया आपको 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है देखिए इसको एक और हम ट्रिक आपको बताते हैं। जब 2 अर्धवृत्त मिलाते हैं तो एगो वृत्त का निर्माण होता है। तो आप ये भी कह सकते थे कि वर्ग के क्षेत्रफल और माइनस वृत्त के क्षेत्रफल वो पर आप निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ अर्धवृत्त पर निकालें ताकि आपको समझ में आ जाए। कहा कि 2 अर्धवृत्त बन रहा था ना, एगो पहला एगो दूसरा, तो वही हम लिखें। ठीक है तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा की ओर बढ़ेंगे। चौथा बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है तो चौथा आपको समझना है। ठीक है चौथा में कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आपसे बोला गया कि भुजा जो है 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब जिसका पूरा भुजा बराबर हो। ठीक है कोण के डिग्री के समबाहु में होता है 60 डिग्री को होता है। आपको पता है कि कोण कितना डिग्री को होता है तो 60 डिग्री का होता है। चलिए तो ये बात तो आपको यहाँ समझ गए हैं। यहाँ पे एगो वृत्त बना दिया गया है तो देखिए यहाँ पे वृत्त बना दिया गया है तो ये वाला हम पूरा मिला देते हैं तो चाप हो होता कि नहीं होता, तो ये त्रिज्या खंड हो जाता। तो ऑटोमेटिक है कि यदि हम ये वृत्त में से ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, छायांकित पूरा ही छावल है ठीक ना, ये छायांकित है पूरा इसी प्रकार से रंगा हुआ है। देखिए हाँ ये रंगा हुआ है। देखिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वृत्त खंडवा के खाली हम निकाल देंगे, ये वृत्त खंड बोल रहे हैं, त्रिज्या खंड के हम पूरा निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूरा क्या होगा दोस्तों तो निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप वही काम कीजिए, पहले निकाल लीजिए आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। ठीक है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर। ये आपको तो बात पता है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि भुजा के स्क्वायर कहा है तो कुछ मान लेने के लिए भी क्या बोला है, कहा कि मान लेने के लिए बोल देगा तो दिक्कत है, नहीं मान लेने के लिए आपको नहीं बोला है। तो चलिए √3 तो √3 अब /4 तो /4 गुना भुजा तो आपको कहीं दिया है कि कितना है 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 के
स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए √3/4 तो √3/4 ये कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर आपको पता है कि 144 होता है। 4 से इसको काट लीजिए तो 4 तिया 12, 2 बचेगा 24, 6 × 24 यानी यहाँ आ गया 36√3, ठीक है। ये 36√3 आ गया। अब आपको निकालना है ई वाला के, जो ई बाहर ई जो बन रहा है ना, देखिए ई वाला क्षेत्रफल का आप वृत्त वाला में से घटा दीजिए। ई वाला क्षेत्रफलवा के आप वृत्त वाला में से घटा दीजिए तो जो बचेगा ये कुल वृत्तवा के क्षेत्रफल बचेगा, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कुछ ना। तो आप करिए, आप क्या कि लिखिए यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे देखिए सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। का क्षेत्रफल निकाल लीजिए किस में, तो वृत्त वाला में ना, वृत्त वाला में निकाल रहे हैं छायांकित भाग, ठीक है। वृत्त में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, काहे कि वृत्त वाला के ऊपरे वाला के हम निकाल रहे हैं, अभी पूरा के नहीं निकाल रहे हैं, पूरा ऊपरे वाला में निकाल रहे हैं, जो है ना इसको में हम निकाल रहे हैं ई वाला के लिए। आई त्रिज्या खंड बन रहा था, तब वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा दीजिए, तब वृत्त के क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चलिए अब यहाँ पे आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तब वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr² माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुना πr²। अब आपको यहाँ पे पता होगा पाई है तो पाई रह दीजिए। यहाँ पे r के मान आपको पता है कि कह दिया है कि देखिए प्रत्येक का त्रिज्या जो है कितना है, 6 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या जो है यहाँ पे 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस थीटा के मान यहाँ पे कितना। अभी आपको बताएं कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के, यानी 60/360 है गुना यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पाई के मान क्या करना है, ले लेना है। तो यहाँ पे पाई के मान आप ले भी सकते हैं, ना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ले लीजिएगा। गुना 6 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको काट लेते हैं, इसको गुना कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना, जो देख लीजिए। तो यहाँ पर पाई के मान ना भी रखिएगा तो कोई दिक्कत उक्कत ना है, पाई रह दीजिए। चलिए तो यहाँ पे करिएगा तो 6 का स्क्वायर 36 पाई आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कर लीजिए 6 × 6 = 36, यही कितना 6 बार में कट जाएगा, यानी उधर क्या बच गया, तो 6 पाई बच गया। घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 30 पाई आ जाएगा, ठीक है। मान नहीं रखिएगा पाई के, ताकि आपको गुना भागा करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या किए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे r के मान आपको 6 था, देखिए 6 कह दिया है तो 6 ले लिए। यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था θ/360 और थीटा का मान कितना लेंगे, 60। काहे लेंगे 60, काहे कि हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है 60 डिग्री को होता है, तो इसीलिए जो 60 ले लिए बटा 360, पाई के छोड़ दीजिएगा, पाई के मान नहीं रखिएगा। और r के तो मान आपको पता है कि 6 है, तो r का स्क्वायर है तो r × r यानी 6 2 बार। चलिए काटें तो 6 से 6 × 6 = 36, फिर 6 से 6 का काट दिए तो इन्हें बच गया 6 पाई, इसका स्क्वायर सिर्फ कर दिए तो ये आ गया 36 पाई, ये आ गया कितना 6 पाई, घटाएं तो 30 पाई। अब देखिए अब निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं ऊपर वाला के, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लिख लीजिए, हम उसको क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट करिए इसको जल्दी फटाक से, ऊपर वाला के क्लीन करते हैं। इसको याद में रखिएगा कितना 36√3 आया है जी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36√3 का केरे में से ना घटेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। चलिए तो इसको साफ कर देते हैं हम। अब देखिए अब निकालिए आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा जी, तो आ जाएगा आपको छायांकित भाग ये वाला का क्षेत्रफल है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। चलिए तो यहाँ पे आप निकालिएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है, तो 36√3 है माइनस छायांकित भाग का कितना ये वाला के निकालें तो 30√π है। अब पाई के मान यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब रखिएगा तो 36√3 तो 3 ये आ जाएगा 30 गुना कितना आ जाएगा 22/7। इसको करिएगा तो 36√3 माइनस 22 × 66, ये कितना हो जाएगा 660/7। यहीं तक आपको क्या कर लेना है, आंसर, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया आंसर। बड़ा छायांकित भाग का क्षेत्रफल तब त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस जो छायांकित भाग था, छोटा वृत्त में हम निकालते थे छायांकित भाग, उसको घटा दीजिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। यहीं तक आपको करके छोड़ देना, वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां में हम बढ़ेंगे। तो 5वां बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां का आपको ध्यान से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। 5वां बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में भी पूछा रहता है, ठीक है। सेंटअप एग्जाम, कोई भी एग्जाम में पूछा रहता है। आपको एनसीईआरटी में भी क्या करना है, तो पढ़ना है, तो आपको क्या करना होगा, इसको समझना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां में कहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे बना लेते हैं पहले। भुजा 4, जबकि एनसीईआरटी में फिगर दे दिया है, आपको फिगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, बना लिए। आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया है। यानी प्रत्येक कोना पर से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश काटा गया। यानी एकरो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एकरो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एकरो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, एकरो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यानी प्रत्येक कोना पर से काट लेवल गया है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब पता है कि 90 डिग्री बनता है। तो पता हमको कि वर्ग के जो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री के, तो कोनवे पर से काटल जा रहा था, यानी चतुर्थांश काटल जा रहा है। अच्छा, फिर कहा गया तथा बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है। यानी बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास इसका है, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक क्या काटा गया है, तो वृत्त काटा गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो शेष भाग कौन बच गया, यही वाला ना बचेगा जी। देखिए रंग रहे यही ना बचेगा, रंग रहे हैं हम वही बचेगा। इसी भाग का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया। कहा एगो वर्ग है, उसका जो भुजा है 4 सेंटीमीटर का है। फिर कहा कि 4 गो चतुर्थांश काटा गया है, ओकर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के है। और एगो वृत्त बीच में से काटा गया है, उसका जो व्यास है जो 2 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का मतलब ही रंगे हैं, जे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम आकृति की इधर पार देते हैं छोटा भाग में, ठीक है। छोटा मैदान देखिए, यहाँ पे हम आकृति को पार देते हैं। इस प्रकार से है, 4 गो काटल गया है, ठीक है। एगो वृत्त काटल गया है जो कितना का है, 2 सेंटीमीटर का है। ये बाकी 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, एहू 1 सेंटीमीटर का है। आई वर्ग के भुजा जो है 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करिएगा, देखिए ये वर्ग था, ये 4 गो बना है, ये वर्ग था, वर्ग 4 सेंटीमीटर, एक बीच में भी ये 2 सेंटीमीटर का था। तो ई वर्ग के क्षेत्रफल में से, यानी पूरा बड़का के क्षेत्रफल में से ई क्षेत्रफल व एकर क्षेत्रफल, एकर क्षेत्रफल, एकर क्षेत्रफल, एकर क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही वाला ना खाली बचेगा। देखिए तो इसमें घटा देंगे, इसमें घटा देंगे तो कौन बचेगा, खाली ये जो बीच में रहेगा वही ना बचेगा। देखिए ये बीच में जो बचेगा वही ना बचेगा, यानी इस प्रकार से बचेगा। देखिए इस प्रकार से कुछ बच जाएगा, है ना। इस प्रकार से कुछ बचेगा, इसी का क्षेत्रफल क्या करना है, बताना है। तो चलिए आप आसानी से दम बना सकते हैं। इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है सोल्व, ठीक है। और आप लिखिएगा क्या, वर्ग के भुजा, वर्ग के भुजा कितना है भाई जी, तो 4 सेंटीमीटर है। तब वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तब वर्ग के क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4, यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, भुजा का स्क्वायर। चलिए भुजा आपको कितना है, तो 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब निकालिए अर्ध। 4 गो चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश के त्रिज्या कितना है, तो चतुर्थांश के त्रिज्या कितना है, तो यहाँ पे चतुर्थांश का त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो के गो चतुर्थांश बन रहा है, तो 4 गो, तो 1/4 अथी 4 गुना में 4 का है कि 4 गो बन रहा है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे काटेंगे तो 4 से 4 खत्म, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई के मान यहाँ पे ले लीजिएगा 22/7 और गुना आर आपको कितना है, तो 1 है, यानी 1 का स्क्वायर यानी 22/7। 1 से गुना करेंगे तो फिर वही चीज़ आएगा, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया आपको 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एगो वृत्त बीच में दिया है। देखिए चतुर्थांश वर्ग के तो निकालिए, एगो वृत्त दिया है, तब वृत्त के व्यास कितना दिया है, वृत्त के व्यास 2 सेंटीमीटर का दिया है। इसका त्रिज्या निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर बटा 2 काहे कि त्रिज्या बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है,
तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला हमको पता है कि व्यास के आधा होता है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आ गया इसका भी त्रिज्या। अब वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल। तब वृत्त के क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है जे, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर तो आपको पता ही होगा, तब पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के माने है 22/7, 1 के स्क्वायर करिएगा तब फिर तो वही चीज़ आ जाएगा, यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए वर्ग के भी क्षेत्रफल निकल गया, चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकल गया और वृत्त का भी क्षेत्रफल निकल गया। तो क्या करिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे ना पूछा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा भाई जी, का के क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कहेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे घटाइए, पहला का है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 22/7 हो जाएगा, इस सेंटीमीटर स्क्वायर अभी रह दीजिए, माइनस 22/7, वृत्त का भी क्षेत्रफल 22/7 है। एलसीएम आप ले सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, देखिए तो 16 सते बलोतल से होता है, 16 सतह बलोतल से होता है। अब माइनस ये कितना हो जाएगा, 22 माइनस 22, यानी कि आपको आ गया 22/22 यानी 112 माइनस 44, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 8 आ जाएगा। और ये आपका हो गया 10, तो ये हो गया 6, यही ना हो गया। ये कितना हो गया 8 है, ये बचा कितना, तो ये 10, तो ये 6, यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये तो खत्म हो गया, यानी आ गया यहाँ पे आपको 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको क्या है, तो आंसर है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आज भर हम यहीं रह देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्यों रह देते हैं इतना, क्योंकि आपको तो पता है कि मोबाइल मेरा ठीक नहीं है, जिसके कारण से यहीं तक आज आपको रहेगा क्लास। फिर ये 3 भाग में मिलेगा आपको, एक भाग में आपको 5 क्वेश्चन, दूसरा भाग पढ़ाएंगे उसको हम 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, 5-5 क्वेश्चन का वीडियो आएगा, 5 क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी कुछ नहीं करना था, वर्ग के क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल, यानी जौन जौन आकृति बन रहा था ओकर क्षेत्रफल निकाल लेना था और बड़का के क्षेत्रफल में से बाकी छोटकन के क्षेत्रफल को घटा देना था, वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू, आज भर इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।